ठीक है फ्रेंड्स। अब देखिए सम इम्पोर्टेंट टर्म्स है, ठीक है। इम्पोर्टेंट टर्म्स क्या है देखिए, डिफॉरेस्ट्रेशन। अब देखिए डिफॉरेस्ट्रेशन क्या है कि जंगलों की कटाई, ठीक है। अब देखिए कि इंसान, आप ऐसे 20-25 साल पहले देखे, कहते ना कि वहाँ पे एनवायरनमेंट बहुत अच्छा था, आजकल माहौल अच्छा नहीं है। देखिए क्यों नहीं अच्छा है, क्योंकि आप देखिए वहाँ पे आजकल क्या है, जंगलों की कटाई हो ही जा रही है, आबादी बढ़ रही है, ठीक है फ्रेंड्स। जैसे देखिए आबादी बढ़ रही है, जनसंख्या बढ़ रही है, पॉपुलेशन इंक्रीज़ हो रही है, तो उससे क्या है कि उनको रहने के लिए जगह कम पड़ रही है। तो उसके लिए क्या है कि जो जंगल है उनको काट के उसके ऊपर क्या है, उसके ऊपर घर बनाए जा रहे हैं। अब देखिए जहाँ पे पेड़ पौधे उसको काट के उसके ऊपर घर बना देंगे, तो जो हमें ऑक्सीजन दे रहा है, जो हमें हमारी सुरक्षा कर रहा है, हमें ठीक है, जो हमें प्रोटेक्ट कर रहा है, ठीक है, तो उसमें क्या है, वो चीज़ बचेगी नहीं, ठीक है। तो सभी जगह अगर हम जंगल काटते जाएंगे तो उससे क्या होगा, तो उससे हमें ही नुकसान होगा ना। द लॉस ऑफ ट्रीज ड्यू टू कवर कटिंग ऑफ फॉरेस्ट, वन कॉन्सिक्वेंस ऑफ डिफॉरेस्टेशन इज सॉइल एरोजन विच रिजल्ट इन द लॉस ऑफ प्रोटेक्टिव सॉइल कवर एंड वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ द सॉइल। अब देखिए जंगलों के अधिक कटने के कारण क्या है, पेड़ों का नुकसान हो रहा है, ठीक है। जंगलों की कटाई का एक परिणाम मिट्टी का क्षरण है, जिसके परिणाम स्वरूप सुरक्षात्मक मिट्टी के आवरण और मिट्टी की जल धारण क्षमता का नुकसान है। अब देखिए जैसे हम वनों की कटाई करते हैं, हमें नुकसान क्या है, सबसे पहले हमें एनवायरनमेंट का नुकसान है। दूसरी बात क्या है देखिए कि अगर हम जंगलों को काट देंगे तो इससे क्या है कि पेड़ों को काटते चले जाएंगे तो वहाँ पे जो मिट्टी है, ठीक है, अगर जो सॉइल एरोजन है, जो मिट्टी, जो देखिए कि जैसे होता है ना कई बार कि जैसे बाढ़ आ गई है तो मिट्टी क्या करते हैं, इसको पानी को साइड पे रखती है। और वैसे जंगल ही ना होंगे तो बाढ़ आ गई तो सीधे वो घर ही भाग के ले जाएगी, है ना। अगर प्रोटेक्ट करने वाली कोई चीज़ ही ना बचे तो प्रोटेक्शन कहाँ से होगी, ठीक है फ्रेंड्स। यानी कि उस पर क्या है कि जो मिट्टी है उसका भी नुकसान हो रहा है। अब मिट्टी अपने ऊपर क्या है कि पानी को रख ही नहीं पाती, ठीक है, तो वो क्या होगा, उससे नुकसान हो जाएगा। डिफॉरेस्टेशन, वनों की कटाई किसके कारण हो रही है, ये हो रही है पॉपुलेशन इंक्रीज होने की वजह से। वहाँ पे घर बनाए जा रहे हैं, लकड़ियाँ काट के फर्नीचर बनाया जा रहा है, इसलिए तो इससे हमें काफ़ी नुकसान हो रहा है, ठीक है। डिसर्टिफिकेशन मतलब कि मरुस्थलीकरण, देखिए खराब, देखिए द प्रोसेस ऑफ ग्रासलैंड्स बीइंग कन्वर्टेड टू डेजर्ट मेनली एज अ रिजल्ट ऑफ डिफॉरेस्टेशन, ओवर ग्रेजिंग एंड एरोजन ड्यू टू पुअर लैंड मैनेजमेंट। अब देखिए खराब लैंड मैनेजमेंट की वजह से, ठीक है, खराब भूमि प्रबंधन या लैंड मैनेजमेंट की वजह से हो क्या रहा है, डिसर्टिफिकेशन, यानी कि मरुस्थलीकरण हो रहा है। मरुस्थलीकरण क्या है, जहाँ पे हम कहते हैं ना रेगिस्तान बने जा रहे हैं वैसे। अब देखिए है क्या, ओवर ग्रेजिंग हो जाए, देखिए जंगलों की कटाई हो जाए, जैसे हम जंगल लकड़ियाँ काटते जाएँ, पेड़ काटते जाएँ, वहाँ पे क्या है, मैदान बन जाएगा। अगर पशुओं को चराने के लिए हम जैसे पशुओं को चराने के लिए भेज दें तो वो पूरा खेत साफ़ कर देंगे, फसलें ख़राब कर देंगे, है ना। तो उससे क्या है कि ये डिसर्टिफिकेशन, वो मरुस्थलीकरण हो रहा है। हम कहते हैं ना वहाँ पे सूखा पड़ गया, वहाँ पे ये हो गया, वहाँ पे मैदान बन गया, वहाँ पे ज़मीन बंजर होगी, तो इसी के कारण तो हो रहा है, ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट है फूड इनसिक्योरिटी। देखिए ए सिचुएशन दैट एग्जिस्ट व्हेन पीपल लैक सिक्योर एक्सेस टू sufficient amount of safe and nutritious food for normal growth and development and an active and healthy life। अब देखिए फूड इनसिक्योरिटी में भी क्रॉनिक, सीजनल और ट्रांसिशनरी। अब देखिए है क्या, फूड इनसिक्योरिटी यानी कि खाद्य असुरक्षा एक ऐसी स्थिति है जब लोगों के पास पर्याप्त मात्रा में सुरक्षित और पौष्टिक भोजन के लिए, सामान्य वृद्धि और विकास और एक सक्रिय स्वस्थ जीवन के लिए सुरक्षित पहुंच का अभाव होता है। अब देखिए है क्या, फूड इनसिक्योरिटी क्या है, ठीक है, जब आपके पास खाने की कमी हो जाए, ठीक है। अब देखिए लोगों के पास क्या है, जब हम कहते हैं ना पौष्टिक भोजन होना चाहिए, पौष्टिक भोजन क्यों ज़रूरी है, ठीक है, हमें एक हेल्दी डाइट लेनी चाहिए, पौष्टिक भोजन होना चाहिए, क्यों ज़रूरी है, जो हमारे डेवलपमेंट के लिए ज़रूरी है, ठीक है। एक जो न्यूट्रिशियस जो फूड है, जो नॉर्मल जो ग्रोथ है डेवलपमेंट के लिए, इंसान के लिए, हेल्दी लाइफ के लिए बहुत ज़रूरी है। अब देखिए अगर जंगलों की कटाई हो जाए, सब कुछ हो जाए, तो फूड तो बचेगा ही नहीं, है ना। जिस पौष्टिक भोजन की हम बात कर रहे हैं, जिस न्यूट्रिशियस फूड की हम बात कर रहे हैं, वो मिलेगा ही नहीं, तो क्या होगा, सामान बाज़ार में जाके देखिए जो मिलावटी सामान मिलेगा ना। अब देखिए खाना कम पड़ेगा, खाना कम पड़ने के चक्कर में उसमें मिलावट होगी, मिलावट होने से क्या है, इंसान को न्यूट्रिशियस फूड मिल नहीं पाएगा, जिससे उसकी जो लाइफ जो है वो हेल्दी नहीं रह पाएगी,
तो उसके जीवन को, उसकी लाइफ को बहुत बड़ा खतरा है। तो ये फूड इनसिक्योरिटी हो रहा है जंगलों की कटाई की वजह से, जिससे हमारे एनवायरनमेंट को नुकसान हो रहा है। नेक्स्ट है फॉसिल फ्यूल। देखिए सबसे बड़ी बात जिसे कहते हैं जीवाश्म ईंधन। देखिए ए ग्रुप ऑफ प्राइमरी एनर्जी सोर्सेज created from the incomplete biological decomposition of dead organic matter. The fossil fuel include oil, coal, and natural gas, and account for about 90% of the all the energy consumed in the world. अब देखिए जो पहली बात तो देखिए, सबसे पहली बात है कि फॉसिल फ्यूल बनता कहाँ से, आपको मैं यहाँ पे बता देता हूँ क्या है। देखिए मृत कार्बनिक पदार्थ यानी कि प्राइमरी जो एनर्जी सोर्सेज, देखिए उसमें क्या है, जो मृत कार्बनिक पदार्थों के अपूर्ण जैविक अपघटन से निर्मित प्राथमिक ऊर्जा स्रोतों का एक समूह। अब देखिए जीवाश्म ईंधन है क्या, हम कहते हैं ना ईंधन बन गए, ये बन गया, कैसे बनता है। देखिए जैसे कोई जानवर मर गया, कोई पेड़ की डाली टूट गई, कोई पेड़ टूट के गिर गया, अब होता क्या है, वो जैसे ज़मीन पर गिर गया, ठीक है, मिट्टी पे गिर गया, तो होगा क्या, वो धीरे धीरे करके मिट्टी में धंसता चला जाएगा, धंसता चला जाएगा। देखिए जो आजकल कोयला निकलता है वो है क्या, मान के चले कि कोई कूड़ा करकट है, जो पेड़ वगैरह है, जो कुछ भी है, वो नीचे गिर गया या कोई जानवर नीचे गिर गया, वो ज़मीन के अंदर दब जाएगा। दब के वो वहाँ से क्या होगा, दब के वो वहाँ पे ज़मीन के अंदर समा जाएगा, ठीक है। समाने से क्या होगा कि वो जैसे हज़ारों साल बीतते जाएंगे तो वो मिट्टी क्या है, वो उपजाऊ हो जाएगी। तो उसके नीचे क्या है, ठीक है, उसमें क्या है, फॉसिल फ्यूल भी बनने लगेगा, ठीक है, मिट्टी भी उपजाऊ हो जाएगी। अब देखिए जो फॉसिल फ्यूल है इसमें होता क्या है, इसमें क्या है कि ऑयल है, कोयला है, ठीक है, कोल है, नेचुरल गैसेस हैं, ठीक है, ये सारी चीज़ें इसमें पाई जाती हैं, ठीक है। अब देखिए जो एनर्जी का जो 90% जो हिस्सा है, देखिए अब दुनिया भर में हम बात करें कि ऑयल की, कोयले की, नेचुरल गैसेस की, 90% जो है इनका इस्तेमाल हो रहा है, ठीक है। आप देखिए कि अगर आपको कोई, आप जैसे गाड़ियाँ चलती हैं, है ना, तो 2 पहिया हो, जैसे 4 व्हीलर हो, 2 व्हीलर हो, कार हो, कुछ भी हो। अब जैसे देखिए ये चलेंगी, किससे चलेंगी, ये कोयल वो चलेंगी ना, ऑयल से चलेंगी, है ना। अगर ऑयल ही ख़त्म हो जाए तो गाड़ियाँ किस काम की है, कुछ भी नहीं। तो 90% इसका इस्तेमाल हो रहा है, इसको भी खतरा है बहुत ज़्यादा, ठीक है। कहा गया है कि 10-20 सालों में पेट्रोल ख़त्म होने वाला है, अब तभी तो बिजली की चार्जिंग की वो आ रही है, ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट है इरिगेशन। इरिगेशन क्या है, सिंचाई, यानी कि देखिए द प्रैक्टिस ऑफ सप्लाइंग लैंड विद वाटर आर्टिफिशियली बाय मीन्स ऑफ डिचेस, पाइप्स और स्ट्रीम्स। देखिए इरिगेशन में क्या है, इरिगेशन होता है सिंचाई, ठीक है। इरिगेशन का होता है सिंचाई, जैसे कि हम जब फसलों को पानी जो पहुंचाते हैं, ठीक है, जैसे फसलों को पानी पहुंचाते हैं, ज़मीन को पानी पहुंचाते हैं, ठीक है, तो कृत्रिम रूप से, देखिए आर्टिफिशियल रूप से पानी पहुंचाते हैं ना हम, जैसे हम फसलों को पानी, जैसे पाइप के, ट्यूबवेल के द्वारा पानी पहुंचाया, पाइप के जरिए पानी पहुंचाया, तो पानी उनको पहुंच गया, तो उसी को बोलते हैं इरिगेशन, ठीक है। इससे भी नुकसान होगा, ठीक है फ्रेंड्स। देखिए अगर पानी गंदा हो जाए, वो पौधों में इरिगेशन उसका सिंचाई कर दी जाए, तो उससे या तो वो ख़राब हो जाएंगे या इंसान की जो लाइफ है वो ख़राब हो जाएगी, है ना। देखिए लेस डेवलपमेंट कंट्रीज़ क्या है, लेस डेवलप्ड कंट्रीज इंक्लूड ऑल कंट्रीज इन अफ्रीका, एशिया एंड लैटिन अमेरिका एंड द कैरिबियन एंड द रीजन ऑफ मेलेशिया, माइक्रोनेशिया एंड पोलिनेशिया। अब देखिए लेस डेवलपमेंट जो कंट्री है, ठीक है, जो लेस डेवलपमेंट कंट्रीज़ हैं, जैसे मैंने आपको भी बताया है, जैसे एशिया की, जैसे हम जापान को यहाँ से निकाल दें, ठीक है, अफ्रीका हो गया, एशिया में जापान को निकाल के बाकी देश हो गए, लैटिन अमेरिका हो गया, ठीक है, ये लेस डेवलपमेंट कंट्री में भी इसका प्रभाव पड़ेगा। मोर डेवलप्ड कंट्री जैसे, यानी कि देखिए मोर डेवलपमेंट कंट्री की हम बात करें, ठीक है, जैसे नॉर्थ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया है, न्यूजीलैंड है, जापान है, ठीक है फ्रेंड्स, ये चीज़ें भी इसमें आती हैं, ठीक है। ये हर जो इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, अब देखिए इतने, चाहे जो लेस डेवलप हो, चाहे वो मोर डेवलप कंट्री हो, ठीक है, ये सारी चीज़ें जो है ये है तो इन्वायरमेंट के अंदर ही है ना। अगर इन्वायरमेंट को नुकसान होगा तो इनको भी नुकसान होगा ही है ना। नेक्स्ट है रिन्यूएबल वाटर। देखिए द सरफेस वाटर रन ऑफ फ्रॉम लोकल precipitation, the inflow from other region and the groundwater recharge that
प्लिंशिस एक्वायर्स, देखिए इसमें क्या है, रीन्यूएबल वाटर में क्या है, वो पानी जैसे जिसको हम फिर से दोबारा से जो क्या है इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए जैसे किसी जगह पे बारिश हो जाए, है ना, किसी जगह पे बारिश हो जाए, वो क्या है कि जैसे वो पानी, जैसे देखिए कि बारिश होती कैसी है कि जैसे दिन भर जो समुद्र है, जो दिन भर जो सूरज है वो पानी को सोखता रहता है, ठीक है, पानी को सोखेगा सोखेगा। आप देखिए कि अगर आपको कहीं बारिश करानी हो, जैसे आप देखो जंगलों में बारिश कई बार ज़्यादा हो जाती है, क्यों? क्योंकि देखिए जो अगर कोई पेड़ है, कोई पौधा है, उसको अगर हम पानी देते रहेंगे, दिन में वो गीला रहेगा तो उसके जो जैसे पेड़ को पानी मिलेगा, जिसके पत्ते हैं वो उसमें नमी होगी, नमी क्या है, जो सूरज की किरणें पड़ेंगी पेड़ों के पत्ते पे, वो अपने ऊपर नमी को सोखता रहेगा, ठीक है, नमी को सोखेगा 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 सोखता रहेगा, उससे क्या है वो वहाँ पे कुछ दिनों बाद बारिश हो जाएगी। तो कहने का मतलब क्या है कि जो धरती से पानी ऊपर सूरज के द्वारा लिया गया, सन के द्वारा लिया गया था, वही धरती पे आ रहा है वापस, ठीक है। तो होता है रीन्यूएबल वाटर। धरती पे जैसे देखिए बारिश हो रही है, ठीक है, तो बारिश होने से क्या है, ठीक है, वो भी क्या है, ये पानी यहाँ पे पूरा हो रहा है, ठीक है। जैसे यहाँ से पानी निकला फिर बारिश के रूप में वापस आ गया, तो रीन्यूएबल वाटर हो गया। सब्सिडाइज्ड एग्रीकल्चर देखिए क्या है, फार्मिंग एट लेवल एट विच ओनली इनफ फूड इज प्रोड्यूस टू मीट इमीडिएट लोकल नीड्स। अब देखिए ये सब्सिडाइज्ड एग्रीकल्चर क्या है कि एक ऐसी खेती, ठीक है, एक ऐसी खेती जिसे एक जगह की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए सिर्फ उतना ही मतलब फूड जो है उसका उत्पादन या उसका जो है प्रोड्यूस किया जाता है, यानी कि एक जगह में जितने लोगों के लिए खाना कितना ज़रूरी है और कितना फूड चाहिए उतना ही उगाया जाता है, उसे बोलते हैं सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर, यानी कि जितनी ज़रूरत हो उतना ही भोजन को, उतना ही फूड को उगाना, ठीक है फ्रेंड्स। तो नेक्स्ट हम बात करेंगे